निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत अवसाद यानी डिप्रेशन और योग। देखिए, स्टेज बाय स्टेज आदमी की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में प्रभाव पड़ता है। काय का कि अगर आपका अंदर स्ट्रेस आ गया है, तनाव आ गया है, तो धीरे धीरे आपको कई सारी स्टेज उसकी बढ़ जाती हैं और लास्ट स्टेज ऐसी हो जाती है कि आदमी उससे निकलना असंभव हो जाता है। पहली बात, बॉडी के अंदर जो रसायन बनते हैं उनमें कई सारे जो रसायन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब हो जाना एक तरह से मनोरोगी कहलाता है। जब आदमी मनोरोगी हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है, तब उसकी वैचारिक जो स्थिति है वो बहुत अलग हो जाती है। उसके कई सारे लक्षण हैं अवसाद के भी। तो पहले हम समझते हैं कि अवसाद क्या है। अवसाद अनियंत्रित तनाव, अनियंत्रित तनाव अवसाद का रूप ले लेता है। अर्थात इसके अंतर्गत सेरोटोनिन व एंड्रोफिन नामक रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता, जिससे व्यक्ति मानसिक रोगी कहलाने लगता है। तो मानसिक रोगी हो जाता है कब? जब जो ये रसायन है इनका बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है, कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, जरूरत के से कहीं कोई ज़्यादा कम का जब प्रभाव हो जाता है तो हमारे अंदर क्या होता है कि तनाव जो होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। देखो, तनाव तो नॉर्मली हर आदमी के साथ हो जाता है, लेकिन तनाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तब वह अवसाद का रूप ले लेता है। अब अवसाद के प्रमुख लक्षणों में है, वैसे इसके मोस्टली लक्षण वही हैं जो तनाव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अवसाद थोड़ी सी इससे ज़्यादा गहनता में, क्योंकि इसका तनाव का बिगड़ जाना, जैसे कहते हैं ना कई बार जुकाम का बिगड़ जाना, नजला बन जाता है, क्रॉनिक हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाती है, ऐसे ही तनाव जब बिगड़ जाता है, अपनी चरम अवस्था में हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो इसके कई सारे लक्षण देखें। किसी भी कार्य में रुचि न रखना, नंबर 1, कार्य में रुचि नहीं रखना, मतलब बिना रुचि के, बिना कोई भी काम है चाहे उसकी रुचि का, तब भी अरे बेमन से कार्य करना। रुचि का मतलब होता है मन से कार्य, और अरुचि से काम करना यानी बेमन से कार्य करता है। हर वक्त उदासी छाए रहना, चेहरे पर उदासी, अब ये देखना कि ये सारे लक्षण अगर आपको किसी में दिखे तो वह अवसाद से ग्रसित है। लेकिन अवसाद भी दो तरह के होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। एक होता है साधारण यानी अल्पकालिक, एक होता है दीर्घकालिक। ठीक है। फिर है नींद बहुत कम आना, नींद कम आना, थकान का अनुभव करना, आलसी होना, थकान अनुभव करना, थकान अनुभव करना और
वजन में कमी आना, वेट लॉस, वजन कम होना, वजन कम होने के साथ में अभी और बता दूंगा मैं, और आपको भूखने लगना, देखिए मानसिक रोग है लेकिन शारीरिक इफेक्ट भी डाल रहा है। भूख है जो शारीरिक फिजिकली रिक्वायरमेंट है उसमें भी कमी आ जाती है। एकांत पसंद, फिर है नंबर 8 विचार शक्ति का कम होना, सोचने समझने की शक्ति कम पड़ गई। विचार शक्ति या स्मरण शक्ति कम होना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देगा, ठीक है यार जो हो रहा है हटा, अब साथ में गिरा हुआ आदमी। आत्महत्या के बारे में विचार, आत्महत्या के बारे में सोचना, स्वयं को क्षति पहुंचाना, कई बार नसें काट लेते हैं कई लोग, अपने आप को नाखूनों से स्वयं को क्षति पहुंचाना। स्मरण शक्ति का या भूलने की आदत, बिना बात के रोना व चिल्लाना, इसके बाद है अपराध भाव रहना, और घोर निराशा, नर्वसनेस, घोर निराशा में डूबे रहना। और लास्ट है किसी पर विश्वास न करना। किसी पर विश्वास न करना। देखिए ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, वैसे बहुत सारे इसके जो लक्षण हैं वो आपने तनाव वाला जो चैप्टर था उसमें समझ लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पुनः इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये अगली स्टेज है तनाव को जब अनियंत्रित हो जाता है, बढ़ जाता है, तब ये स्थिति आती है अवसाद की, डिप्रेशन की। नंबर 1, चेहरे पर उदासी, हमेशा टेंशनाइज रहता है चेहरा, यानी कोई भी भाव ऐसे नहीं आते, हंसी के माहौल में हंसने के नहीं आते, और एक कठोर सा चेहरा रहता है। नींद कम आना, ये तो ऑटोमेशन में है कि नींद उड़ जाती है, विशेषकर जब डिप्रेशन में आ जाता है आदमी। वैसे तनाव में ही उड़ जाती है, लेकिन तनाव में फिर भी आ जाती है, लेकिन जब इसकी आगे वाली स्टेज आ जाती है तो नींद बिल्कुल उड़ जाती है। थकान अनुभव करना,
बिना वजह से भी अपने को आलसी बनाए रखना, थकान, ऐसा लगा अरे मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, मुझ पे कोई काम नहीं होगा, कोई काम के लिए अग्रेसिव नहीं होना, थकान का अनुभव करना, वजन भी कम हो जाता है। देखिए वजन के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इसके पीछे आएगा एक छठवां, वो इसी से रिलेटेड। जब भूख कम लगेगी खाना कम होगा। खाने का संबंध कैसे है? ब्रेन से, वैसे पेट से है, पाचन से, यहाँ से है, लेकिन दिमाग में जब बहुत सारी बातें चलती हैं तो कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, कुछ रसायन क्रिएट होती हैं, वो जब बिगड़ जाती है तो फिजिकली पूरा सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, उस सब में गड़बड़ी आ जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है। आप सोचो भाई हमारा दिमाग काम कर रहा है, पेट का क्या लेना है इसमें, तो खाओ। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आपको तनाव होता है तो बहुत से लोग ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाने से तात्पर्य है कि उनको तनाव की साधारण सी स्टेज है, लेकिन जब ये तनाव बिगड़ जाता है फिर ऑटोमेटिक भूख की मात्रा बहुत कम हो जाती है। फिर आदमी तो एकांत चाहता है, ठीक है यार दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, कि ये दुनियादारी बेकार है, इससे हमें किसी तरह का कोई मोह से लेना देना नहीं। वजन कम होना, फिर कार्य में रुचि नहीं रखना। कोई भी काम करोगे बेरुचि से, बेरुचि का मतलब होता है कि कार्य करते समय एक तो होता है भाई आपके मनपसंद काम हो रहा है, फिर भी उसमें रुचि का वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व इस तरह से नहीं करता कि नहीं ये काम मेरे हित का है, मेरे मतलब का है, मेरी पसंद का है। ठीक है यार काम कुछ कह रहे हैं घर वाले तो ठीक है ये काम वहां से कर दिया, उसमें कोई इंटरेस्ट से काम नहीं करता है। भूख न लगना, हार्मोन्स डिस्टर्ब है, ब्रेन का जो एक पार्ट है जो सारे सिस्टम को मेंटेन करता है वो डिस्टर्ब है, तो भूख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। एकांत पसंद, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब आदमी इस अवसाद में गिर जाता है तो दुनिया बेरुखी सी लगती है, लोग सब चालाक से नजर आते हैं, तो वह एकांत में यार बेकार है, हटाओ दुनिया से। वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है और फिर नेगेटिव सेंस में सोचता है। अकेला आदमी कब पसंद करता है तो वह उसके बारे में नेगेटिव बहुत सोचता है, प्लान बनाता है कि यूँ कर दूं, वो कर दूं, दुनिया से लड़ जाऊं कुछ। फिर लास्ट में जब होपलेस हो जाता है यार कुछ नहीं है दुनिया में, हम तो वैसे ही आए, अपने आप में इतना नर्वसनेस आ जाती है कि वह अपने आप को सरेंडर कर लेता है, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, अपना विल पावर, अपनी डिसीजन मेकिंग, सबको वह पुअर पाता है। कारण एक उसके अंदर जो अवसाद घुस गया है, जो डिप्रेशन आ गया है, जिसके कारण आज कई ऐसे बड़े नेता हैं जो किसी तरह से इस डिप्रेशन में आकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, मानसिक रोगी हो गए। लास्ट में उनको ये कह के हॉस्पिटल में पटक दिया गया यार ये तो अब दिमागी रूप से पागल हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, और वो वहीं अपनी पूरी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कईयों का हाल हो गया। तो वो अवसाद की बड़ी स्टेज है। विचार शक्ति कम हो जाना। विचार कब क्रिएट होते हैं? जब आप नॉर्मली तौर पर सारी एक्टिविटीज करते हैं, आप योगा भी कर रहे हैं, आप स्वस्थ भी हैं, आप किसी तरह का आपको कोई व्यसन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे। विचार के अंदर तो आपका ऐसा अवसाद भरा पड़ा है, जो सोचने की क्षमता है वो तो आपकी बहुत कम हो रखी है, क्योंकि उसमें तो आपकी नर्वसनेस भर गई है। आत्महत्या के बारे में सोचना, बेसिकली इन लोगों का जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर अवसाद ज़्यादा भर जाता है, वो लास्ट अपनी इसी स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। उनकी सोच केवल इस पर आके सीमित हो जाती है कि ये दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं और हमारा जो रोल है वो हम यहाँ अब प्ले नहीं कर सकते, इस दुनिया से हमें जाना ही पड़ेगा। और अपने आप को इतने मजबूत कर लेते हैं, नहीं तो जाना बहुत टिपिकल काम है कि वो बिना किसी उसके, सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई इकोनॉमिकल रूप से प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया उसका बैकग्राउंड था, फादर डीआईजी से रिटायर है तो बढ़िया बैकग्राउंड था, लेकिन बीच में जब लेकिन उसको एहसास हुआ कि उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको अवसाद की क्षणों में आ गया है वो, तो लोगों ने उसको
ड्रग्स वगैरह देने लग गए। लेकिन इसके बाद भी जब वो है अपने पूरा सेंस में रहता था, पूरा दिमागी रूप से, तो उसने ये कहा कि मैं इस दुनिया से दूर जाना चाहता हूँ, मैं खेती करना चाहता हूँ, मुझे ये कलरफुल दुनिया खाने को आती है। यानी उनको जो एक सर्किल था वो जिसके एडिक्ट हो रहा था, उससे दूर जाकर हरियाली, शांति और इस तरह के माहौल में वो, क्योंकि इतना स्कॉलर IITian लड़का जो कहीं अपने आप को चाहते हुए भी उसमें जाता जा रहा है। कोई बात सोचो आप, उसको कोई देखो ले जाने वाले तो एक अलग बात है कि साहब उसको सर्किल ऐसी मिल गई, उसको ड्रग वाली एक कंपनी मिल गई। आज ड्रग वाली कंपनी, अगर आपकी विल पावर अच्छी है और आप सही है, हेल्दी हैं, आपको कोई अवसर नहीं है, तो कितनी ड्रग वाली कंपनियों के साथ रहो, भाई मैं नहीं पीता नहीं खाता कोई चीज है। अरे नॉन वेज और वेज वाले साथ में रहते हैं दोस्त, वो नॉन वेज नहीं खाता तो नहीं खाता, ठीक है, तू तेरे शौक बाहर पूरे कर ले, मेरे घर में नहीं। तो इसकी विल पावर की जो कमजोरी होती है उसके पीछे लॉजिक होता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग पर वो स्ट्रेस है जो ज़्यादा बढ़ गया है, वो अवसाद का रूप ले लिया। और अवसाद का जो अंतिम रूप है, डिप्रेशन का अंतिम रूप है, वो आत्महत्या के बारे में आदमी को मजबूर करता है, उसको करने के लिए बार बार उससे कहता रहता है। स्वयं को क्षति पहुंचाना, कई बार आदमी इतना डिप्रेस और उसमें आ जाता है कि वह खुद के अपने हाथ पैरों को काटने लगता है, दांत से काट लेता है, नाखूनों से अपनी खाल, क्योंकि जब उसके दिमाग में वो बातें आती हैं, मान लो किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीटिंग की है, किसी ने उसके साथ जो भी अन्याय है वो जिस सोच बैठा है, तो फिर वो, क्योंकि उससे वो हो तो है नहीं रहा है उसके बारे में कि वो उससे प्रतिकार ले, कि उसको समझाए, कि वो उसको सुधारे या उसे बदला ले, ऐसी स्थिति में वो खुद को ही चोट पहुंचाने की बात सोचता है। वो अपने आप में ही, क्योंकि वो कोई उसका हल नहीं निकाल पा रहा है, ऐसी स्थिति में वह मजबूर हो गया अपने को ही, अवसाद से भरा आदमी अपने को ही क्षति पहुंचाता है। भूलने की आदत, मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। मेमोरी वीक होने पर भी, क्योंकि मेमोरी वीक होने के कारण कई सारे हैं। नॉर्मली आदमी की कई बार कई जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है, जिन हार्मोन्स की, जिन विटामिन्स की, जिन मिनरल्स की, उनकी कमी होने से भी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और दूसरा, मेंटली स्ट्रेस होने से भी याददाश्त कमजोर हो जाती है। अपराध भाव रहना, नहीं एक और है ऊपर, बिना बात के रोना व चिल्लाना। कई बार आदमी जब ज्यादा डिप्रेशन में आता है तो वह चीखता है, चिल्लाता है, रोने लग जाता है बिना उसी बात के। तो वो सारी स्थितियां बनने का काम, अब आप कहोगे साहब ये हमारे लिए कहाँ फिट हो रही है, इस सिलेबस में क्यों जोड़ा है? तो ये इसीलिए जोड़ा है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स, कितना भयावह स्थिति होगी। मैं तो ज्यादा तो इसके बारे में प्रैक्टिकली नहीं जान पा रहा हूँ, अभी मैंने तो इसको ज्यादा सुना है, या फिर एक फिल्म देखी थी मैंने बहुत पहले, एक तेरे नाम फिल्म थी, उसमें लास्ट में एक, उसमें कोई प्रेम प्रसंग में, और उसमें वो अफेयर में रहता है सलमान खान, फिर लास्ट में उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको जेल में पटक देते हैं, वो बिल्कुल ऐसी उसकी नौबत हो जाती है। तो ये जो फिर उनको उसमें ले जाते हैं पागलखाने में, शॉट लगवाते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है उसमें देखिए, या फिर अभी प्रैक्टिकली जो सोशल मीडिया पे ब्रेकिंग चल रही है उसमें उसके वीडियो जो अब आ रहे हैं, जिसमें वो पूछ रहा है कि आपका, वो पूछ रही है उसमें जो उसकी महिला फ्रेंड थी, वो पुराने वीडियो हैं, आपका कलर कैसा है, वो कह रहा पिंक। तो वो अपने आप को न महसूस कर पा रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये सारी जो घटनाएं हैं ये उसके अवसाद की वो घड़ी है जब वह ड्रग्स एडिक्ट कर रहा है, एडिक्ट हो गया है, ड्रग्स लेता है। दुनिया में उसके दिमाग में इतनी तनाव है, संघर्ष है, उनसे वह निकल नहीं पा रहा। उसने अपना पूरा कैरियर, कितना ब्राइट कैरियर था, कितनी शानदार फिल्में उसने दी, करोड़ों रुपए का उसका अपना टर्नओवर था, तो वो सारी चीजें कायमें नष्ट कर दी। वो छोटी सी चीजों में ये कहते हुए कि मुझे स्ट्रेस है इसलिए मैंने ड्रग्स को लिया है, ये सारी बातें करने लग जाता है। अपराध भाव भी आदमी, कई बार क्या है, आदमी बहुत सारी चीजों में स्ट्रेस ऐसे मान लेता है, अरे यार मेरे कारण से गलती हुई है, यार मैं ही इसका जनक हूँ, मेरे कारण से आज मेरे माता पिता भी कैसे दुखी हो रहे होंगे, फला, उन बातों को लेकर भी वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस करने लगता है। पिछली पास्ट की बातें हैं
उनमें वह अपने आप को अपराध बोध मानता है, खुद अपने आप को इसके लिए जिम्मेवार मानता है, तो उससे भी वह अपने आप को बहुत ज़्यादा इसके लक्षणों में दिखाई देता है कि वो अपराध बोध से गिरा हुआ है। घोर निराशा में डूबे रहना। घोर निराशा से तात्पर्य है कि वो इतना नर्वस रहता है कि उसको किसी चीज में भी अपनी सफलता, अपने आप में कहीं कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। भाई घोर निराशा तब होती है आदमी को कि ये दुनिया में मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे लिए दुनिया बनी नहीं है, मैं यहाँ दुनिया में बोझ हूँ। इस तरह की जब सोच आ जाती है कि मैं दुनिया पे बोझ हूँ, इस जन्म में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये घोर निराशा के वर्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में कि जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, दुनिया पे बोझ हूँ, पृथ्वी पर बोझ हूँ, तो फिर वो अपनी जान देने के लिए सोचता है। बल्कि मेरे से मेरे घर वाले दुखी हैं, मेरी ऐसी स्थिति को देखकर मेरे घर वाले अपने पीड़ा महसूस करते हैं, और भी अपने आप को जितना है नेगेटिव सेंस में सोचे जाता है, और लास्ट में वो ये जो बात है आत्महत्या के बारे में, वह उस कदम को उठाने की कोशिश करता है। और लास्ट में किसी पर विश्वास नहीं करना। लास्ट में उसके लिए दुनिया, एक गाना है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो वो सारी महफिल दुनिया उनको सबको वह उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है, और वह एकांत में रहने की बातें सोचने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अवसाद, डिप्रेशन और योग, अब इसके अंतर्गत अवसाद की दो कैटेगरी हैं। एक तो है साधारण अपराध जिसको हम हल्का अवसाद कहते हैं, और एक है गंभीर अवसाद। जैसे साधारण तौर पर शॉर्ट टाइम में कोई आपको कम समय में लिए कोई अवसाद होता है तो वह साधारण सा अपराध कहलाता है। जैसे चेहरे पर उदासी छा गई है, उत्साह में कमी नजर आई है, थोड़ी दुर्बलता रहती है। लेकिन ये तो है कौन से अपराध की श्रेणी में? ये तो है सामान्य यानी नॉर्मल या अल्पकालिक। अवसाद के दो रही, एक हल्का और एक है गहन। गहन मीन्स गहराई में, हल्के से तात्पर्य है साधारण जी आपको सिम्टम्स, अभी मैंने ये सिम्टम्स बताए, लक्षण। इन सिम्टम्सों में साधारण सिम्टम्स तो हर किसी में दिखाई देते हैं। जैसे चेहरे पे उदासी हर किसी के पे आ जाती है। तो दो हैं अवसाद के दो प्रकार। पहला हल्का और दूसरा है गहरा या गहन। अब हल्के अवसाद के अंतर्गत है जो सिम्टम्स है, जैसे चेहरे पे उदासी छा जाती है, ठीक है, भूख नहीं लगती है, मिलने जुलने में रुचि नहीं होती है, ये सारी चीजें नॉर्मली हर आदमी के साथ कई बार हो जाती हैं साधारण सा स्ट्रेस होने पर ही। लेकिन जब प्रवृत्ति हो जाती है सामने वाले पर संशय, विश्वास नहीं करना, भाई विश्वास आदमी का कब टूट जाता है? जब उसको दुनिया महफिल से धोखा मिलता है, उसने प्रैक्टिकली उन चीजों को देखा है, भोगा है। आज कई बार आदमी स्ट्रेस में इसमें भी आ जाता है कि जिस भाई को उसने अपने माँ बाप के जैसे सम्मान दिया, रिगार्ड दिया उसको, वही भाई उसके साथ चीटिंग कर रहा है, उसके साथ उसको मारने के प्लान बना रहा है, यह वह प्रैक्टिकली कहीं उस पर देख लेता है, तो उसकी स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि वो अवसाद गहन अवसाद में चला जाता है। उसके बाद उसका विश्वास हट जाता है। तो विश्वास हट जाना, संशय की प्रवृत्ति होना गंभीर अवसाद के लक्षण है। एकांत प्रिय होना, आप कोई महफिल में एकांत में ही रहोगे, कहीं भी जाओगे दुनिया से कटने लग जाता है आदमी, ठीक है। और निराशा, कुंठा, स्वयं को मैं किसी तरह की खुद में भी कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं बनूं संवरूं। भाई आज आदमी कई बार अपने आप को ऐसा कराता है यार सामने वाले को हम भी दिखाएं, ठीक है, नॉर्मली वह जिंदा है लेकिन अपने आप से भी उसको कोई लगाव नहीं रहता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो इस श्रेणी का जो अवसाद है, कौन सी का? सेकंड। फर्स्ट का हल्का वाला तो नॉर्मली हो जाता है, चेहरे पर उदासी हो गई,
भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, तो नॉर्मली हो जाती। लेकिन एकांत का रहना, विश्वास नहीं करना, ठीक है, आत्महत्या के बारे में सोचना, स्वयं को क्षति पहुंचाना, कुंठा होना, ये सारी जो अगर प्रोसेस है, तो ऐसे में उसको लाइटली नहीं लेना होता है। ये साधारण तौर पर कोई ऐसा इसका घर में इलाज नहीं है कि उसको समझा सके, क्योंकि उसने दिमाग में बिठा ली हैं वो बातें। किसी से वो हर्ट हुआ है तो आप ये नहीं, अरे यार वो छोड़, हाँ ठीक है थोड़ी देर का, ठीक है मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन उसके दिमाग में वो तब तक उसको इलाज नहीं होगा जब तक वह मनोचिकित्सक के पास नहीं जाए, जब तक वह कोई ऐसी दवा डॉक्टर नहीं दे जिससे कुछ समय के लिए उसको रिलैक्स मिले। देखिए योग जुड़ेगा अब इसके साथ कि जब आदमी को बीमारी हो जाए तब उसको योग इतनी जल्दी सही नहीं कर सकता, उसको तो फिर प्रॉपर डॉक्टर ही उसके साथ में दवाएं चलाएंगे। लेकिन उसको धीरे 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 अपनी आदतों में सुधार लाना, उन विचारों से दूरी बनाना, उस क्लाइमेट से उसको दूर ले जाना जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, तब आदमी का धीरे धीरे ब्रेन वाश, जो पुरानी यादें हैं वो हटती हैं और नई यादों से जुड़ता है। अब जब दीर्घकालिक अवसाद होता है, उसकी चिकित्सा करने के लिए बहुत डॉक्टर पूरा उसका पहले एनालिसिस करता है, उसकी जीवनी को पढ़ता है, फिर वो देखता है कि किस किस के बारे में सुनने और समझने से उसको स्ट्रेस या ज़्यादा डिप्रेशन होता है, उन चीज़ों से उससे दूरी बनवाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अवसाद है, ये जो डिप्रेशन है, ये विशेषकर ऐसी बीमारी है जो आम इंसान, इसको आज इतने लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। मोस्टली जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो भी मोस्टली इसी बीमारी के कारण हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हार्ट का भी एक जो मेजर कारण है उसमें आता है स्ट्रेस और डिप्रेशन। डिप्रेशन में रहने वाले आदमी को हार्ट डिजीज ज़्यादा रहती है। तो आज हम योग के माध्यम से, जहाँ योग इसके साथ जुड़ जाता है, तो हम अपनी दिनचर्या को, सबसे बड़ी है दिनचर्या, आप प्रत्येक दिन अपने आप को इस तरह से समय को कहीं मैनेज करो जिससे ये जो नेगेटिव अप्रोच हैं, जिस तरह का एक जो अवसाद जिसको हो जाता है, वो सोचता है, वो अपने बारे में, खुद के बारे में सारी बातें नेगेटिव सोचता है, वो सारी बातें उससे दूर हो जाएं। धन्यवाद।